गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विज्ञान ज्ञान में। विज्ञान की इस कक्षा में आज हम धातुओं के भौतिक गुण को पढ़ेंगे। तो आइए अपनी कक्षा आरंभ करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने पिछली कक्षा में धातुओं के अयस्क और खनिज के बारे में पढ़ा था। आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। अंत तक इस वीडियो को देखिए ताकि आपको ये भौतिक गुण याद हो सके। आइए अपनी कक्षा आरंभ करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला भौतिक गुण जो है वो है कठोरता। सभी धातुएं जो हमें देखने को मिलती हैं वो सभी कठोर होती हैं। सभी धातुएं कठोर होती हैं। जितनी भी हमारे दैनिक जीवन में हमारे आसपास जितनी धातुएं, मैंने पिछली बार कहा था कि आप एक चार्ट बनाइए, एक लिस्ट बनाइए जहाँ पर आप अपने आसपास प्रयोग होने वाली धातुओं को लिखें। उम्मीद करता हूँ आपने बनाया होगा। और आइए आज बात करते हैं। सबसे पहले जो धातु हम लोग प्रयोग करते हैं सबसे ज़्यादा वो होता है लोहा। कहाँ देखा है आपने? स्टील, लोहा, लोहे की कील होती है, लोहे के औजार होते हैं, बाल्टी होती है। लोहा बहुत जगह प्रयोग होता है। लोहे के अलावा आपने तांबे को देखा होगा। तांबा जो है वो तारों में इस्तेमाल होता है। प्लास्टिक के जो तार होते हैं उसके अंदर जब आप छीलेंगे तो तांबे का तार निकल के आएगा। विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक होता है। इसके अलावा आपने एल्युमिनियम को देखा होगा। जो सरकारी बिजली की लाइनें होती हैं वो एल्युमिनियम की ही होती हैं। एल्युमिनियम के बर्तन भी होते हैं और एल्युमिनियम का वायुयान यानी हवाई जहाज़ भी होता है। जितनी भी गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल वगैरह, वो सब लोहे से बनती हैं। तो इस प्रकार ये सभी धातुएं जो हैं कठोर होती हैं। लेकिन सभी धातुएं कठोर होती हैं वो ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी भी धातुएं होती हैं जो कठोर नहीं होती हैं। ये सभी कठोर धातुएं हैं। और जैसे हम बात करें अगर सोडियम धातु की, तो सोडियम एक मृदु धातु है। सोडियम को आप सामान्य किचन नाइफ से भी क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। जो सामान्य तौर पर हम लोगों के घरों में सब्जी काटने के लिए चाकू प्रयोग होता है, उससे भी इसको काटा जा सकता है। तो सोडियम एक मृदु धातु होती है, इसको याद रखना है आपको। इसके अलावा धातुएं ही कठोर होती हैं ऐसा नहीं है। कार्बन एक अधातु है और इस अधातु का एक अपर रूप है जिसको कि कहते हैं हीरा। तो ध्यान रहे, हीरा कार्बन का अपर रूप है। कार्बन का अपर रूप है तथा अधातु होने के बाद भी अत्यंत कठोर होता है। तो ऐसा नहीं है कि केवल सभी अधातुएं जो है वो मृदु होती हैं। हालांकि ज़्यादातर अधातुएं मृदु होती हैं। अधातुएं गैस अवस्था में ही पाई जाती हैं ज़्यादातर। लेकिन मैंने कहा कि यहाँ पर हीरा एक इसका उदाहरण है जो कि बहुत ठोस है। इसी तरीके से जिस प्रकार हीरा अत्यंत कठोर है, वैसे ही एक धातु होती है और वो है पारा यानी कि मरकरी। पारा यानी कि मरकरी एक मृदु धातु है। एक मृदु धातु है। और मृदु का मतलब क्या हुआ? ये मृदु से बढ़िया है कि आप इसको लिखें कि यह एक द्रव धातु है। मृदु तो है ही, ठीक है। तो यह एक द्रव धातु है।
बहती है बिल्कुल पानी की तरह। आघात वर्धनीयता ये हमारा दूसरा गुण है धातुओं का। धातुओं को पीटने पर, धातुओं को पीट कर पतली चादर प्राप्त की जा सकती है, पतली चादर प्राप्त की जा सकती है। यही गुण धातुओं का क्या कहलाता है? आघात वर्धनीयता कहलाता है। आघात वर्धनीयता का गुण सर्वाधिक सोने में होता है। यह गुण सर्वाधिक सोना में होता है। तो आप जितना चाहें उतना पीट सकते हैं। परमाणु संरचना पाठ में हम लोगों ने पढ़ा था कि रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में सोने की पतली पन्नी का ही प्रयोग किया था, क्योंकि इस धातु को पीट कर बहुत पतली चादर बनाई जा सकती है। सभी अधातुएं क्षणभंगुर होती हैं, यानी कि जैसे ही उनको पीटा जाता है वैसे ही वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं, जबकि धातुओं में आघात वर्धनीयता होती है। इसी तरह आइए बात करते हैं तीसरा गुण जो कि तन्यता है। और यह गुण क्या है? धातुओं को पतले तार के रूप में, पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है। समझ गए बात को? तो धातुओं से पतले तार बनाए जा सकते हैं। आपने देखा है लोहे के, तांबे के, एल्युमिनियम के, सभी के तार होते हैं। सभी धातुओं के तार बन सकते हैं, लेकिन यह गुण सर्वाधिक जो है वो प्लैटिनम में होता है। प्लैटिनम धातु में यह गुण सबसे अधिक होता है। ठीक है। अधातुओं में यह गुण नहीं पाया जाता। अब आइए बात करते हैं चमक की। इसको अंग्रेजी में मेटालिक लस्टर कहते हैं। और सभी धातुओं को काटने पर, सभी धातुओं को काटने पर प्राप्त नई सतह में एक विशिष्ट चमक होती है, विशेष प्रकार की चमक होती है, विशिष्ट चमक होती है। इस चमक से ही धातुओं की पहचान की जा सकती है। की जा सकती है। अधातुओं में यह चमक नहीं होती, लेकिन आयोडीन एक ऐसी अधातु है, आयोडीन अधातु होने के बाद भी चमक प्रदर्शित करती है। और यहाँ पर एक बात रह गई, उसको भी ज़रा ध्यान से सुन लीजिए। सोडियम जो धातु होती है वो बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होती है, बहुत क्रियाशील होती है। हवा में रखते ही ये जलने लगती है। तो सोडियम धातु को जब हम किसी पतली चाकू से जो है वो काटते हैं, तो ऐसा करने पर जब हम पतली परत उसकी काटेंगे तो अंदर से निकलने वाली नई सतह चमकदार तो होती है, लेकिन वायु के संपर्क में आते ही बहुत जल्दी ही यह चमकदार सतह
इसकी चमक धूमिल हो जाती है, टार्निश हो जाती है, ख़राब हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम क्रिया करता है, क्रिया करके पदार्थ बनाता है और ये पदार्थ बनने से इसकी चमक चली जाती है। बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में मिलेंगे आपसे। तब तक पढ़ाई करते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। आपका दिन शुभ हो।